बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कामयाब शागिर्द। हम आज मॉडल पेपर डिस्कस करने लगे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10th KPK बोर्ड का। ये मॉडल पेपर आपके लिए इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि आपके कुछ दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है फ़िज़िक्स का, जिसमें मुख्तलिफ़ जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पेशावर बोर्ड, एबटाबाद बोर्ड, स्वात, चारसदा, नौशहरा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये मॉडल पेपर बेसिकली हम इसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करेंगे और आप इस पेपर को आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हम आपके साथ इसको शेयर कर देंगे। ये इस वजह से आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर आपको सॉल्यूशंस बताए गए हैं और आपको ये तरीक़ाकार बताया गया है कि कैसे हम एक पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके लिए अप्रोच क्या रख सकते हैं। तो हमने इस पेपर को डिफरेंट पार्ट्स में अटेम्प्ट किया है, जिसमें हम सेक्शन ए जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, सही ऑप्शंस आपको बताएंगे। सेकंड पार्ट में इस मॉडल पेपर के आपको सेक्शन बी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस मेनली आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर थर्ड पार्ट में हम सेक्शन सी को जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ज़रूर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आप इसको देखकर बहुत कुछ सीखेंगे और आपका पेपर इससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको देखने के बाद अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो हम बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपने इस सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो पहले सेक्शन ए की तरफ हम मूव करेंगे, जिसमें हम MCQs को देखते हैं। आपको 12 MCQs दिए होंगे। पहला जो MCQ है उसकी स्टेटमेंट है, आपको नज़र भी आ रही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एन ऑसिलेशन इन विच। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A = K/M × X, सेकेंड ऑप्शन है A = -K/M × X, सी ऑप्शन है A = M/K × X और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है या जो प्रॉपर्टी है या कंडीशन है वो अप्लाई होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी हम इस तरह से लेते हैं कि एक्सेलरेशन को -x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और मास स्प्रिंग सिस्टम से अगर देखा जाए तो A = -K/M × X, प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करें, इक्वल्स और कांस्टेंट आता है जो कि -K/M आएगा। तो सही ऑप्शन इसका जो होगा वो बी ऑप्शन है, यानी कि A = -K/M × X। सेकेंड MCQ है। सेकेंड MCQ की स्टेटमेंट है कि इफ़ f यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज़ एंड लैम्डा यानी कि वेव लेंथ इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर, देन वी विल। स्पीड का पूछा गया है आपसे कि स्पीड क्या होगी अगर फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ आपको दिए हों 2 हर्ट्ज़ और 2 मीटर। इसके लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करते हैं स्पीड का, फ्रीक्वेंसी का और लैम्डा का। हमारे पास एक रिलेशन होता है V = F लैम्डा। F हमें 2 दिया हुआ है, लैम्डा में 2 दिया हुआ है, तो 2 × 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो स्पीड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। थर्ड MCQ है, उसकी स्टेटमेंट है, कहता है कि साउंड इज़ द सेंसेशन ऑफ। तो बेसिकली इसमें डेफिनेशन ऑफ साउंड का पूछा गया है कि साउंड बेसिकली क्या है, साउंड किस हवाले से सेंस प्रोवाइड करता है। तो ये हेयरिंग के हवाले से हमें सेंस प्रोवाइड करता है। तो सही ऑप्शन इसका होगा साउंड इज़ द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। तो बी इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन होगा, यानी कि हेयरिंग। फोर्थ MCQ है, जिसमें स्टेटमेंट है द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज़, कि एक इंसान कौन सी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमन बीइंग के लिए दी हुई है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 20 हर्ट्ज़ टू 200 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ टू 2000 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ या नन ऑफ दीज। तो हम जब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वाले टॉपिक पर जाते हैं साउंड वाले चैप्टर में, तो उसमें हमें वाज़े ये दिया हुआ है कि 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, यानी कि 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। फिफ्थ MCQ में कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का उसने पूछा है कि उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। फर्स्ट लॉ हमारे पास ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जबकि हम सेकंड लॉ को देखें तो उसमें हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की गई है कि वो इक्वल होते हैं। तो सही ऑप्शन इसका होगा ए ऑप्शन,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत होंगी। सिक्स्थ है द डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज इज़। तो बच्चे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कैपेसिटर के हवाले से, उसका हमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है, तो वो कैपेसिटर होती है। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। सेवंथ अगर देखा जाए उसकी स्टेटमेंट है द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़। करंट की हमें सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट पूछी हुई है। हम जब बेस यूनिट्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें 9th की क्लास में ये हमने पढ़ा था, और इवन 10th क्लास में करंट वाले चैप्टर में भी ये हमें दिया हुआ है। तो एम्पियर इसकी सही यूनिट है, तो ऑप्शन इसका सही होगा सी ऑप्शन। इसी तरह अगर हम देखें 8वें एमसीक्यू पर, तो 8वें एमसीक्यू की स्टेटमेंट है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो वो हमने पढ़ा है डीसी मोटर। डीसी मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो इसका सही ऑप्शन होगा डीसी मोटर, यानी कि सी ऑप्शन। इसी तरह से 9th एमसीक्यू का अगर हम देखें तो 9th एमसीक्यू की स्टेटमेंट है कि the electronic circuit that produces an inverted version of the input at its output। हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं उनमें हमने गेट्स पढ़े हैं जो कि लॉजिकल गेट्स कहलाते हैं। उनमें हमने एंड पढ़ा, और पढ़ा, नॉट पढ़ा। तो जब भी इन्वर्टेड वर्जन की बात करता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसमें हम नेगेटिव का यानी कि एन का साथ इजाफा कर लेते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं और एंड, ये इन्वर्टेड वर्जन को नहीं शो करती, बल्कि नैंड जो है वो नेगेटिव एंड को शो करता है, यानी कि एंड का उलट उसके अंदर होता, उसका इन्वर्जन होता है। तो वो उसके हिसाब से जो ऑप्शन सी है ये हमारा सही ऑप्शन है। 10th है आउटपुट विच वन ऑफ द गिवन इज़ द आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो सिंपल सा इसने पूछा है कि कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस का नाम देते हैं, तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो मॉनिटर है। बाकी कीबोर्ड और सीपीयू, माउस ये इनपुट डिवाइसेस के तौर पर एक्ट करती हैं। 11th एमसीक्यू अगर देखा जाए उसकी स्टेटमेंट है रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो जो हमारे पास यूनिट लास्ट यूनिट है न्यूक्लियर फिज़िक्स का, उसके अंदर हमें ये दिया हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो बैकरल ने डिस्कवर की थी। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा। आइंस्टाइन और रदरफोर्ड ये गलत ऑप्शन हो जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी जो है वो बैकरल ने डिस्कवर की। 12th है स्टेटमेंट है इसकी द रेज विच मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट आर नोन एज। अब इसमें देखा जाए अल्फ़ा रेज, बीटा रेज ये पार्टिकल्स होते हैं, और गैमा रेज जो हैं ये तब आती हैं जब एक एक्साइटेड न्यूक्लियाई डी एक्साइट होने के लिए एक फोटान इमिट करता है, उसको हम गैमा रे का नाम देते हैं। तो गैमा रेज फोटान्स की फॉर्म में इमिट होते हैं, और फोटान्स हमने पढ़ा है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो ये थे स्टूडेंट्स पहला पार्ट जो हमने डिस्कस किया मॉडल पेपर का सेक्शन ए, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ देखे। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे, और अब हम इसके बाद सेकंड पार्ट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप अब नेक्स्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं। थैंक यू।